हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एग्नो को यूज़ करके एजेंट्स बनाने हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्नो के अंदर। तो प्री डिफाइंड टूल्स भी होते हैं जो ऑलरेडी बने होते हैं, हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमें इंपोर्ट करना होता है टूल्स को, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। बट कई बारी कुछ ऐसा यूज़ केस होता है जिस पे आप काम कर रहे हो कि उसके लिए कोई टूल नहीं बना होता, तो हमें फिर कस्टम टूल्स बनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप कस्टम टूल्स कैसे बना के यूज़ कर सकते हो। हम प्रीडिफाइंड टूल्स भी देखेंगे। तो टूल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब मेमोरी क्या होती है एजेंट्स में? मेमोरी की हेल्प से ना एजेंट्स जो होते हैं वो कॉन्वर्सेशन को रिमेंबर कर सकते हैं। उनको पता चलता है जैसे कि यूज़र और एजेंट के बीच में जो भी बात हो रही है, जो भी पास्ट कॉन्वर्सेशन है, जो भी यूज़र के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सपोज़ करो यूज़र की प्रेफ़रेंस क्या है, यूज़र का नेम क्या है, यूज़र ने कुछ अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई है, वो सब चीज़ें याद रखेगा एजेंट, अगर हम मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये 3 चीज़ें करेंगे। एजेंट बनाना सीखेंगे, टूल्स बनाने सीखेंगे, टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे, उसके बाद मेमोरी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का ट्यूटोरियल है वो मैं आपको गूगल कोलैब नोटबुक पे दिखाऊँगी। तो आप अपने ईमेल में लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद ये मेरी ड्राइव है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, एजेंटिक एआई ट्यूटोरियल्स इसको नाम दिया हुआ है। इस फ़ोल्डर के अंदर हम सारा काम करेंगे। तो फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम कोलैब नोटबुक ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसे राइट क्लिक कर दो, मोर पे क्लिक करो एंड देन सेलेक्ट दिस गूगल कोलैब फ्रॉम हियर। कोलैब नोटबुक ओपन हो गई। अब सबसे पहले तो आप एडिट पे जाओ, नोटबुक सेटिंग पे जाओ और यहाँ से ना जीपीयू सेलेक्ट कर लो एंड फिर सेव पे क्लिक कर दो। अब उसके बाद आप क्या करोगे, हमें यहाँ पे वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है जो हमें आज का कोड रन करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहला मॉड्यूल तो कौन सा चाहिए, हमें एग्नो चाहिए, बिकॉज़ हम एग्नो फ्रेमवर्क के अंदर एजेंट्स बनाएँगे, राइट? तो एग्नो को इंस्टॉल करने के लिए आप ये कमांड लिख दो, पिप इंस्टॉल। ये इसका मतलब है अपग्रेड, इसका मतलब है क्वाइट, मतलब आपको वो पूरा स्टेप्स नहीं देखना, जो भी वहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही होएगी, कौन-कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं, वो सब नहीं देखना। तो हम इसको रन कर देते हैं, तो एग्नो इंस्टॉल हो जाएगा। तो एग्नो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट एक और पैकेज इंस्टॉल करना है, डॉट env, पाइथन हाइफन डॉट env। ये हमें क्यों चाहिए होता है मॉड्यूल? ये हमें चाहिए जब क्या होगा ना, आज के ट्यूटोरियल में मैं ओपन एआई का एलएलएम यूज़ करूँगी। उसको यूज़ करने के लिए आपको एपीआई की चाहिए होगी और वो एपीआई की मैंने एक डॉट env फाइल में स्टोर की होगी। और उस फाइल को अपने कोड के अंदर इस गूगल कोलैब नोटबुक में लोड करने के लिए ना हमें ये वाला मॉड्यूल चाहिए होगा। तो पहले आप इसको इंस्टॉल कर लो, बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम इसको रन कर देते हैं। राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा ना, हम अपनी गूगल ड्राइव को माउंट करेंगे। वो क्यों करना है हमें? क्योंकि देखो, हम काम किस में कर रहे हैं, गूगल कोलैब नोटबुक में कर रहे हैं। हमारी सारी फाइल्स कहाँ पड़ी हैं? ड्राइव में पड़ी हैं। तो अगर हमें ड्राइव वाली सारी फाइल्स को यहाँ पे एक्सेस करना है, कोई फाइल को लोड करना है, उसको यूज़ करना है, तो आपको ड्राइव को माउंट करना पड़ता है। तो ड्राइव को माउंट करने के लिए ना आप ये लाइन लिखते हो, पहले तो आप इंपोर्ट करोगे ड्राइव को, फिर यहाँ पे ड्राइव डॉट माउंट, जहाँ पे आपकी ड्राइव होती है। तो ऐसे करते हैं, एंटर कर दो। ये आपको अभी ना एक्सेस मांगेगा, तो कनेक्ट टू कर देना ऐसे एंड फिर सेलेक्ट कर लेना ईमेल आईडी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। ठीक है। अब आपकी जो ड्राइव है वो माउंट हो गई है एंड आप उसका सारा कंटेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो, ठीक है, माउंटेड एट। अब हम ना सीडी करके माई ड्राइव में आ जाते हैं। हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? माई ड्राइव में। माई ड्राइव के अंदर हमारा एजेंटिक एआई ट्यूटोरियल है, तो हम वहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हम माई ड्राइव में आ गए हैं। माई ड्राइव में एजेंटिक एआई ट्यूटोरियल्स फ़ोल्डर पड़ा हुआ है हमारा, जिसके अंदर कोड है। यहाँ पे गाइज़ अब सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, डॉट env फ़ाइल को अपलोड कर लेते हैं। कौन सी डॉट env फ़ाइल? जिसमें हमारी ओपन एआई की एपीआई पड़ी हुई है। तो फ़ाइल अपलोड करके जाओ, मैंने डाउनलोड्स में रखी हुई है। देखो, यहाँ पे मैंने डॉट env फ़ाइल को अपलोड कर लिया।
इस .env फाइल के अंदर हमारे OpenAI की API की पड़ी है, इस तरह की दिखती है .env फाइल OpenAI API की, इस तरफ API की होगी। एंड आप ये API की कैसे ले सकते हो, आपको लॉगिन करना पड़ेगा OpenAI पे एंड देन आप इस API की को यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज ये वाली जो मैं API की यूज़ कर रही हूँ ना, ये पेड यूज़र्स के लिए होती है जिन्होंने पेड सर्विसेज परचेज की होती हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास OpenAI का पेड वर्जन नहीं है तो आप फ्री मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो ना, अगर आप एग्नो की वेबसाइट पे जाओ, देखो एग्नो की ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, इस पे जाओगे ना, इस तरफ देखो, जब आप इस तरफ देख रहे हो ना कॉन्सेप्ट्स के अंदर मॉडल्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट LLMs को यूज़ करने का वे बताया हुआ है। अगर आपको OpenAI का LLM यूज़ करना है, आप इस पे क्लिक करके सीख सकते हो कि उसको कैसे यूज़ करना है, सारे स्टेप्स। इसी तरह से आपको जेमिनाई यूज़ करना है लेट्स से, तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से देख सकते हो सारे स्टेप्स कि आपको जेमिनाई मॉडल यूज़ कैसे कर सकते हो। विंडोज़ पे करना है तो कैसे करोगे, मैक पे करना है तो कैसे करोगे, तो सारे स्टेप्स ना यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मेरे केस में मैंने OpenAI की API की सेव की है क्योंकि मुझे वो वाला LLM यूज़ करना है। तो अब हम अपने जुपिटर कोलैब नोटबुक पे आते हैं। अब हमें जो OpenAI की API की .env फाइल में पड़ी हुई है ना, उसको लोड करना है इस यहाँ पर अपनी कोलैब नोटबुक में। तो हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये वाले मॉडल को load_env। उसके बाद हम यहाँ पे पाथ दे रहे हैं अपनी .env फाइल का। हमारी .env फाइल कहाँ पड़ी हुई है, एजेंटिक AI ट्यूटोरियल्स फोल्डर में है ना, वो कहाँ है, माई ड्राइव में। एंड हमने पूरा पाथ दे दिया। अब आप इसको रन करोगे तो इस पेज पे, इस कोलैब नोटबुक पे आप OpenAI का कोई भी मॉडल यूज़ कर पाओगे। देखो ये लोड हो गई, ठीक है। अब हम एजेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एजेंट क्रिएट करना सीखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट सेल में मैं बताऊंगी कि हम टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एजेंट देख लेते हैं कैसे बनता है। तो एजेंट बनाने के लिए आपको एजेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पैकेज से। उसके बाद अब एजेंट बनाने के लिए तो सिर्फ आपको एक मॉड्यूल चाहिए, पर हमने उस एजेंट के साथ OpenAI का मॉडल यूज़ करना है, तो आपको OpenAI चैट को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो इस एजेंट को हम यहाँ पे कॉल करके एजेंट बना रहे हैं। कितना ईजी है देखो एजेंट बनाना। आपको सिर्फ एजेंट ऐसे यूज़ करना है, मॉडल असाइन कर दो, कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो। तो मैं OpenAI का GPT-4o मॉडल यूज़ करना चाहती हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पे किसी भी और OpenAI के मॉडल का नाम लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन इस एजेंट की मैंने ये डिस्क्रिप्शन दे दी, मार्कडाउन ट्रू लिख दिया एंड ये एजेंट बन गया। इसको एंटर कर दो, ये एजेंट बन गया। अब हम इस एजेंट को कोई क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो एजेंट उस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। तो हम ये लिख रहे हैं, देखो agent.print रिस्पॉन्स। मैंने एजेंट को बोला समराइज द स्टोरी ऑफ द लायन किंग, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे ना, तो ये एजेंट क्या करेगा, ये वाले मॉडल को यूज़ करके आउटपुट जनरेट करेगा। तो इसको रन करते हैं। सी समराइज द स्टोरी ऑफ लायन किंग, ये हमारा क्वेश्चन था। एंड ये देखो रिस्पॉन्स इतनी देर में जनरेट हुआ। एग्नो एजेंट ने इतनी देर में रिस्पॉन्स जनरेट किया एंड उसने हमें समरी दे दी। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा बता दिया उसने, उसकी समरी दे दी, ठीक है। इस तरह से एक सिंपल एजेंट बना सकते हैं हम एग्नो के अंदर। अब हम टूल्स की बात करते हैं। अब होता क्या है कि टूल्स क्या होते हैं, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें। टूल्स मतलब कुछ एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी जो आपका मॉडल नहीं परफॉर्म कर पा रहा। तो अब दो तरह के टूल्स होते हैं, एक तो होते हैं प्री डिफाइंड टूल्स, दूसरे होते हैं कस्टम टूल्स। प्री डिफाइंड टूल्स मतलब ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं। टूल्स क्या होते हैं, पाइथन फंक्शंस होते हैं गाइस, ठीक है। जैसे हम पाइथन में फंक्शंस बनाते हैं ना, वैसे ही जब हम वो पाइथन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं एग्नो में, तो वो टूल्स हो जाते हैं, हम उनको टूल्स बोलते हैं। टूल्स आर पाइथन फंक्शंस। तो अब क्या होता है, प्री डिफाइंड टूल्स मतलब कुछ फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं, पाइथन का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, फंक्शंस बने हुए हैं, आप उनको सिर्फ कॉल करोगे, आप उनको यूज कर सकते हो। एंड एग्नो के अंदर ना हम देखते हैं पहले कि कितने डिफरेंट टूल्स हैं। तो आप फिर से एग्नो के ये डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, इस साइड देखो, यहाँ पर ना आप टूल्स दिखेंगे आपको। टूल्स पे क्लिक कर दो, ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने, एग्नो के अंदर ना 80+ प्री बिल्ट टूल किट्स हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं।
तो स्क्रॉल करते रहो, यहाँ पे देखो अवेलेबल टूल किट्स, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो कितने सारे आपको टूल्स दिख रहे हैं। सर्च के लिए ये वाले सारे डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे डक डक गो सर्च हो गया, गूगल सर्च हो गया या आर्काइव हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। विकिपीडिया से कुछ स्पेसिफिकली सर्च करना है तो आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो। और हर टूल को यूज़ करने के लिए ना आप कैसे देख सकते हो कि वो टूल कैसे यूज़ होगा, उस टूल पे क्लिक करो और वहाँ पे उसकी डिटेल दी हुई है। जैसे कि अगर आपको विकिपीडिया टूल यूज़ करना है तो पहले आपको विकिपीडिया पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन आप इस तरह से उस टूल को यूज़ कर सकते हो। अब होता क्या है, देखो पहले तो हमने उस टूल को इंपोर्ट कर लिया, फिर हम उस टूल को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, फिर जब हमने टूल को कॉल कर लिया तो हम टूल को क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये जो एजेंट होगा जिसमें वो टूल यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हमने कॉल किया है, वो उसका रिप्लाई कर देगा। तो ये होते हैं प्री डिफाइंड टूल्स। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए पहले से टूल बना हो, प्री डिफाइंड टूल हो। कई बार आप किसी ऐसे यूज़ केस पे काम कर रहे हो जहाँ पे कोई आपको ऐसा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है जिसका टूल ऑलरेडी नहीं बना हुआ, जिसके लिए प्री डिफाइंड टूल नहीं है। तो उस केस में आप क्या करते हो, खुद का पाइथन फंक्शन लिख लो और फिर उसको कॉल कर लो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो अभी हम ये दोनों तरह के टूल्स यूज़ करना सीखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि प्री डिफाइंड टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, फिर हम देखेंगे कि कस्टम टूल्स कैसे बनाए जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम ना गूगल सर्च टूल यूज़ करेंगे। गूगल सर्च टूल यूज़ करके गूगल से कुछ सर्च करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये काम करके देखते हैं। तो अगर आपको गूगल सर्च टूल यूज़ करना है, दोबारा यहाँ पे आते हैं तो बैक जाते हैं, यहाँ से देखो गूगल सर्च टूल, ये वाला टूल हम यूज़ करके देखते हैं। तो क्लिक करते हैं। देखो इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको ये 2 मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। हम यहाँ से कॉपी करते हैं ये दोनों चीज़ों को और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो एंड इसको रन कर दो। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, प्रीरिक्विजिट है इस गूगल सर्च टूल को यूज़ करने के लिए, वो क्या है, गूगल सर्च हाइफन पाइथन ये वाला मॉड्यूल एंड पाई कंट्री मॉड्यूल। तो हमने ये दोनों मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लिए। अब हमने इसको रन करके देखना है। तो अब इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे एक और सेल लेते हैं, यहाँ पे इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें एजेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, एजेंट के अंदर टूल इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, टूल को यूज़ करेंगे। तो एजेंट हो गया। फिर एजेंट को एक कोई ना कोई एक एलएलएम चाहिए होता है। तो मैंने आपको ओपन एआई का एलएलएम यूज़ करना सिखाया है एंड ओपन एआई का एलएलएम यूज़ करने के लिए आपको ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे प्री डिफाइंड टूल जो है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें गूगल से सर्च करना है, तो हमें गूगल सर्च टूल को जब हमने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एजेंट बनाया। एजेंट ऐसे बनते हैं, फिर हम एजेंट को एक मॉडल देते हैं, तो हमने मॉडल दे दिया। उसके बाद देखो हम यहाँ पे एजेंट को टूल प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाला गूगल सर्च जो टूल है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखो इतना पार्ट है टूल का। सबसे पहले हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, गूगल सर्च टूल, जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। उसके बाद एक ये फर्स्ट पैरामीटर एंड ये सेकंड पैरामीटर है। यहाँ पे इसको देखें क्या है। ये फर्स्ट वाले का मतलब क्या है, स्टॉप आफ्टर टूल कॉल टूल्स। इसका मतलब जब एजेंट एक बार टूल को कॉल कर लेगा उसके बाद एजेंट स्टॉप हो जाएगा, टूल काम करेगा। एंड शो रिजल्ट टूल का मतलब है जो भी चीज़ सर्च हो रही है उसकी आउटपुट हम रिस्पॉन्स में देखना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टूल। उसके बाद ये देख रहे हो एजेंट में ये भी लिखा हुआ है शो टूल कॉल्स। ये सिंपली क्या है कि एजेंट जब इस टूल को कॉल करेगा ना तो वहाँ लिखा आ जाएगा कि एजेंट ने कौन से टूल को कॉल किया है। तो ये बाद में कई बारी जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐप्स पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आप एजेंट्स बनाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ करते हो, तो तब हमें हेल्प करता है, डिबगिंग में हेल्प करता है कि हमें पता चलता रहता है कि एजेंट ने कौन सा टूल कब कॉल किया। तो ये सिर्फ क्या मतलब है, एजेंट ये दिखाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये पता चलेगा कि एजेंट ने कौन से टूल को कॉल किया। अभी के लिए तो हमारे पास एक ही टूल है, तो फिर भी मैंने ये इसलिए लिख दिया कि आगे जब हम इसको यूज़ करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो, इस लाइन का इतना मतलब है कि हमें ये पता चल जाएगा कि एजेंट ने कौन से टूल को कॉल किया। तो हमने एजेंट लिया, एजेंट को एक प्री डिफाइंड टूल दे दिया एंड हमारा एजेंट रेडी है। अब हम इस एजेंट को क्वेश्चन करेंगे एंड हम देखते हैं कि एजेंट क्या टूल को यूज़ करके हमें आउटपुट दिखाता है। तो हम एजेंट को क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द ट्रेंडिंग एआई टूल्स इन 2025। अब होगा क्या, ये जो क्वेश्चन है ये एजेंट के पास जाएगा एंड एलएलएम उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर टूल यूज़ होगा एंड फिर आउटपुट आएगी। तो रन करते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन था, व्हाट आर द ट्रेंडिंग एआई टूल्स इन 2025। अब देखो टूल कॉल्स, ये लिखा आ रहा है ना, ये किसके कारण आ रहा है, बिकॉज हमने ये लिखी हुई है लाइन। ठीक है, हमें पता चल गया कौन सा टूल कॉल हो रहा है, गूगल सर्च टूल कॉल हो रहा है, उसको ये वाली क्वेरी पास हुई है। मैक्स रिजल्ट्स मतलब वो 5 रिजल्ट्स फेच करके हमें यहाँ पे देगा, देखो। ठीक है, अब हम एक और टूल देख लेते हैं। तो दोबारा हम एग्नो पे जाते हैं, तो टूल्स पे जाते हैं। टूल्स में हम कहाँ थे, ये टूल किट। टूल्स में जाओ, ओवरव्यू में जाके स्क्रॉल करके यहाँ पे अवेलेबल टूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आते हैं। तो हमने सर्च वाला टूल तो एक ट्राई कर लिया, अब हम स्क्रॉल करते हैं। ये सोशल टूल्स हैं, वेब स्क्रैपिंग, डेटा टूल्स एंड देन दिस। ओके, हम यहाँ से एक टूल यूज़ करते हैं, ये पाइथन टूल यूज़ करके देखते हैं। पाइथन टूल की हेल्प से क्या होगा कि आप राइट एंड रन कर सकते हो पाइथन कोड को। ठीक है, अब हम इस टूल को यूज़ करके देखेंगे। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए हम दोबारा अपनी कोलैब नोटबुक पे आए एंड यहाँ पे ये कोड पेस्ट करो। सबसे पहले हमें एजेंट बनाना होगा, एजेंट के अंदर ही टूल कॉल होगा, तो एजेंट इंपोर्ट करोगे। फिर ये रहा पाइथन टूल्स। ठीक है, अगर आपको प्री डिफाइंड टूल पाइथन कोड रन करने के लिए चाहिए तो आप ये वाला टूल ऐसे इंपोर्ट करोगे। उसके बाद मैंने एजेंट को टूल प्रोवाइड कर दिया। मैं कौन सा टूल दे रही हूँ, ये वाला टूल दे रही हूँ, शो टूल कॉल्स ट्रू। इसका क्या मतलब बताया था मैंने कि पता लग जाएगा कि एजेंट ने टूल को कॉल किया है। एंड उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन पूछा इस एजेंट को। एजेंट को मैं क्या बोल रही हूँ, राइट अ फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग। ठीक है, तो अब ये जो मैंने लिखा इसके लिए मुझे पाइथन कोड मिलना चाहिए, तो हम इसको रन कर लेते हैं। सी यहाँ पे मैंने मॉडल डिफाइन नहीं किया था, एलएलएम नहीं डिफाइन किया ना, तो क्या हुआ, डिफॉल्ट मॉडल अपने आप से ओपन एआई चैट चूज हो गया। अगर आप अपना कोई स्पेसिफिक एलएलएम मेंशन करना चाहते हो तो वो कर दो, अदरवाइज क्या होगा, ये डिफॉल्ट मॉडल को चूज कर लेगा। एंड ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट कहाँ सेव हुई, इस लोकेशन पे आप एक फाइल देखोगे जिसके अंदर ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका पाइथन कोड मिल गया। तो हम देखें माई ड्राइव के अंदर रिवर्स स्ट्रिंग डॉट पी वाई, तो देखते हैं। माई ड्राइव में जाते हैं, तो अभी हम एजेंटिक एआई ट्यूटोरियल में, इससे बाहर आ जाओ। ये देखो रिवर्स स्ट्रिंग, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखो ये इसने हमें फंक्शन बना के दे दिया जिसके थ्रू हम वो काम कर सकते हैं। अब आप इस फंक्शन को कॉल करो, रिवर्स स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको जिसको भी रिवर्स करना है स्ट्रिंग को वो लिख दो एंड आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो ये हो गया, हमने क्या सीखा कि हमने प्री डिफाइंड फंक्शंस देखे, हमने 2 डिफरेंट प्री डिफाइंड फंक्शंस देख लिए। इसी तरह से आपको जितने भी कोई भी काम करना है, अगर आपको देखना है कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो आप इस पेज से देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं यहाँ पर, उसको यूज़ कर सकते हो। प्री डिफाइंड टूल्स सॉरी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम कस्टम टूल बनाना सीखेंगे। तो कस्टम टूल्स कब चाहिए, तो सपोज आपको कोई काम करना है, उसके लिए प्री डिफाइंड टूल नहीं बना हुआ, तो आप क्या करोगे, खुद से पाइथन का फंक्शन लिखोगे। फिर उस फंक्शन को जब आप एजेंट में कॉल करोगे तो वो एज अ टूल यूज़ होगा। तो हम देखें इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं कस्टम टूल का कोड। तो हमने नेक्स्ट सेल ले लिया। यहाँ पे ना सबसे पहले हम बहुत बेसिक सा एक फंक्शन देखते हैं। हम क्या करेंगे, हमें एक टूल बनाएंगे जो हमें करंट डेट बताए, आज की डेट बताए। ठीक है, तो उसके लिए पाइथन में मॉड्यूल होता है, डेट एंड टाइम मॉड्यूल, हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, देखो इम्पोर्ट डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल, करंट डेट, इससे हमें इस मॉड्यूल से पता चल जाएगी। अब हमें एजेंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि एजेंट के अंदर ही हम टूल कॉल करते हैं, राइट। तो ये सबसे पहले तो मैंने ये वाला जो मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट किया। अब मैं खुद का पाइथन फंक्शन लिख रही हूँ। मेरे पाइथन फंक्शन का नाम है ये, हम पाइथन में ऐसे फंक्शन लिखते हैं ना, देखो सेम वही सिंटेक्स है। मैंने पाइथन का फंक्शन बना रही हूँ, सिर्फ टुडे वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने ये डेट टाइम मॉड्यूल को कॉल किया नाउ, एंड ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। इससे रिटर्न टुडे मतलब आज की डेट पता चल जाएगी। तो ये सिंपल पाइथन फंक्शन है। अगर आप इस सिंपल पाइथन फंक्शन को कॉल करो, लेट्स कॉल दिस सिंपल पाइथन फंक्शन। अभी हमने इसको टूल की तरह नहीं यूज़ करे, सिंपल पाइथन फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं। तो देखो ये पाइथन फंक्शन हमने करेक्ट बनाया है, हमें आज की डेट मिल रही है। अब हम इस फंक्शन को एजेंट के साथ यूज़ करेंगे एज अ टूल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एजेंट बनाएंगे। एजेंट ऐसे बनता है, फिर टूल्स के अंदर हमने इस पाइथन फंक्शन का नाम जो है वो दे दिया
शो टूल कॉल्स ट्रू मतलब हमें पता चलेगा एजेंट ने टूल को कॉल कर लिया, मार्कडाउन ट्रू मतलब आउटपुट दिख जाएगी, तो हमारा एजेंट बन गया। अब हम इस एजेंट को कॉल करते हैं। देखो एजेंट डॉट प्रिंट रिस्पॉन्स इस तरह से आप कॉल कर सकते हो। मैंने पूछा व्हाट इज टुडेज डेट एंड स्ट्रीम ट्रू। अब आप इसको रन करोगे तो एजेंट क्या करेगा, इसका आंसर देगा। देखो मैं हमारा ये क्वेश्चन था सेटिंग डिफॉल्ट मॉडल टू ओपन एआई चैट, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई मॉडल एलएलएम नहीं दिया, एंड टुडेज डेट इज ये रिस्पॉन्स जनरेट होके आ गया। तो अब देखो हुआ क्या, एजेंट ने इस पाइथन फंक्शन को यूज़ किया इस तरह से, टूल्स इक्वल टू इसके अंदर यहाँ पे आप पाइथन फंक्शन लिख दोगे एंड वो टूल की तरह यूज़ हो जाएगा। इस तरह से आप कस्टम फंक्शन बनाते हो। तो ये तो था बड़ा बेसिक सा फंक्शन है ना, टूल। तो अब हम क्या करते हैं, एक और कस्टम टूल बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट कस्टम टूल बनाएंगे ना, ये हम विकिपीडिया टॉपिक समराइजर टूल बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले तो जो हम टॉपिक बोलेंगे वो टॉपिक ये विकिपीडिया से पिक करेगा और उसको समराइज करके आउटपुट दिखा देगा। तो हमने ये फंक्शन बनाना है। तो इसके लिए ना हम विकिपीडिया की रेस्ट एपीआई यूज़ करेंगे। तो हम ये कोड लिख रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे देखो ये तो एजेंट बनाने के लिए चाहिए, आपको पता है। अब मैंने सिर्फ एक और मॉड्यूल इंपोर्ट किया यहाँ पे HTTPX, ठीक है। ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमें रेस्ट एपीआई यूज़ करके विकिपीडिया से कंटेंट लेना है। तो मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रख दिया मैंने सर्च विकिपीडिया। टॉपिक स्ट्रिंग होगा तो सपोज टॉपिक दे दिया मशीन लर्निंग, ठीक है। तो अब ये यूआरएल, अब यूआरएल में देख रहे हो हम क्या लिख रहे हैं, ये चीज़ मैंने लिखी। ये मैंने इस तरह से क्यों लिखी, इस यहाँ पे हो क्या रहा है, हम रेस्ट एपीआई यूज़ करके विकिपीडिया से टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, डेटा लेंगे, एंड इसको इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि हम ना उसको जो भी टॉपिक हम देंगे इस फंक्शन को, एंड फिर वो टॉपिक रेस्ट एपीआई यूज़ करके विकिपीडिया से डेटा लेगा, तो हम उसको फॉर्मेट कर रहे हैं उस फॉर्मेट के अंदर जो उसका यूआरएल है विकिपीडिया का, उस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमने वैसे कर दिया टॉपिक डॉट रिप्लेस, ये सारा हमने दे दिया रिस्पॉन्स। जो भी अब रिस्पॉन्स आएगा ना, HTTPX ये वाला मॉड्यूल हम यूज़ करके गेट ये वाले यूआरएल से रिस्पॉन्स ले लेंगे, ठीक है। जो हमारा टॉपिक होगा वो यहाँ पे होगा, वो जो टॉपिक के अंदर जो भी हमें सब मिलेगा डेटा वहाँ से, वो हमने रिस्पॉन्स के अंदर ले लिया, फिर हम उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये देखो डेटा के अंदर रिस्पॉन्स पड़ा है ना जेसन में, तो अब क्या कर रहे हैं, उसमें से उसका टाइटल भी ले रहे हैं, फिर उसके बारे में जो डिटेल है, समरी है, वो ले रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ये सब नहीं मिला, उस वो टाइटल नहीं हुआ विकिपीडिया पे, तो ये लिखा आ जाएगा सॉरी आई कुडंट फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। तो ये हमारा पाइथन फंक्शन है। तो अब अगर हम इस फंक्शन को एजेंट के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एजेंट बनाया, एजेंट को टूल दे दिया। टूल इज़ बेसिकली अ पाइथन फंक्शन। हमारे फंक्शन का क्या नाम है, सर्च विकिपीडिया। शो टूल कॉल्स ट्रू मतलब दिख जाएगा कि एजेंट कौन सा टूल यूज़ कर रहा है। मार्कडाउन ट्रू से हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखती है ना, तो वो हो जाएगा। अब हम इसको रन कर लेते हैं। इंडेंटेशन एरर ओके ओवर हियर, ओ ये ना ऐसे होगा, यहाँ पर आएगा, अब रन हो जाएगा। अब ये रन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने एजेंट बनाया है एंड कस्टम टूल बनाया है। अभी हम एजेंट को रन करते हैं और देखते हैं कि वो ये कस्टम टूल को यूज़ कर पाता है। तो देखो एजेंट डॉट प्रिंट रिस्पॉन्स, मैंने एजेंट को ये क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल वर्ड्स। अब क्या होगा, यहाँ से वो क्वांटम कंप्यूटिंग पिक करेगा रेस्ट एपीआई यूज़ करके विकिपीडिया से। यहाँ पे टॉपिक डॉट रिप्लेस में क्या आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर वो ये वाला यूआरएल, ये वाला मॉड्यूल यूज़ करके हम इस यूआरएल से, ये वाले यूआरएल से डेटा फैच करेंगे, उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका टॉपिक और उसकी समरी लेंगे, ठीक है ना। तो ये करना है हमें, तो इसको रन कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मॉडल ओपन एआई चैट ही है क्योंकि हमने कोई मॉडल यूज़ नहीं किया। ये हमारा क्वेश्चन था। ये देखो सर्च विकिपीडिया टूल यूज़ हो रहा है, उसको टॉपिक कौन सा मिला, क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड उसने क्वांटम कंप्यूटिंग की हमें समरी निकाल के थोड़ी सी दे दी, ठीक है। तो इस तरह से आप कस्टम टूल्स बना सकते हो। अब आपको पता चल गया सिंपल एजेंट कैसे बनता है, आपको पता चल गया टूल्स क्या होते हैं, आपको पता चल गया इन ये जो प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं, कस्टम टूल्स होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है एंड वो कैसे यूज़ किए जाते हैं।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मेमोरी का कॉन्सेप्ट। मेमोरी मींस एजेंट रिमेंबर कर सके, जब वो किसी यूज़र से बात कर रहा है तो एजेंट को जो उसकी प्रीवियस कॉन्वर्सेशन है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है उस यूज़र की, वो याद रख सके। इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आपके एजेंट को पता है कि वो कौन से यूज़र से बात कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसने पास्ट में क्या बात करी है, अगर एजेंट के पास वो सारा कॉन्टेक्स्ट होगा तो एजेंट ज़्यादा स्मार्ट बनेगा, वो ज़्यादा बेटर रिप्लाईज कर पाएगा, है ना? तो इसलिए मेमोरी चाहिए होती है। तो अब हम मेमोरी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले तो ना हम इग्नो के इसी पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। तो अब ना ये देखना है यहाँ पे, देखो कॉन्सेप्ट्स के अंदर एजेंट्स आपको पता चल गया, मॉडल्स मैंने बता दिए कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हो, टूल्स के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी पे क्लिक करो, ओवरव्यू पे जाओ। तो ये मैंने आपको बता ही दिया ना, मेमोरी क्या होती है। एजेंट के पास एक एबिलिटी आ जाती है कि वो रिकॉल कर सकते हैं कि पहले क्या क्या बात हो रखी है, पहले की सारी इंफॉर्मेशन। अब होता क्या है ना, मेमोरी जो होती है इग्नो के अंदर वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट मेमोरी क्या होती है, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, हम इसको पर प्रैक्टिकली देखेंगे वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। सेशन स्टोरेज, सिंपल इस वर्ड का इतने से का मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। इसका क्या मतलब होगा, पूरी चैट हिस्ट्री स्टोर होगी, मतलब यूज़र एंड एजेंट के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो सेव होएगी किसके थ्रू, सेशन स्टोरेज के थ्रू। फिर है सेकंड यूज़र मेमोरीज। यूज़र मेमोरी मतलब एजेंट को जो भी यूज़र के बारे में समझ आया, पता चला, वो यूज़र मेमोरी में स्टोर होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेशन स्टोरेज एंड यूज़र मेमोरी में क्या डिफरेंस है कि सेशन स्टोरेज में तो पूरी चैट हिस्ट्री स्टोर हो रही है, एजेंट एंड यूज़र दोनों ने जो बात करी वो पूरी की पूरी स्टोर हो रही है, ठीक है। एंड यूज़र मेमोरी क्या हो रहा है, यूज़र मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ यूज़र के बारे में स्टोर हो रहा है, यूज़र की प्रेफरेंसेस, जो एजेंट ने यूज़र के बारे में सीखा है, उसको पता चला है, वो कहाँ स्टोर होगा, यूज़र मेमोरी में स्टोर होगा। हम देखते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ होंगे, यूज़र मेमोरी एंड सेशन स्टोरेज। उसके लिए हम दोबारा से अपने पेज पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम वो मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हैं जो हमें चाहिए। ये पता है आपको एजेंट बनाने के लिए चाहिए। ये जो मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी कौन सी है, यहाँ पे हम यूज़र की मेमोरी स्टोर करेंगे। एंड वो कहाँ स्टोर होगी, देखो एक तो होते हैं कि हमने ये वाली मेमोरी से क्या होगा कि जब भी कॉन्वर्सेशन हो रही होगी ना यूज़र और एजेंट के बीच में, ये जो मेमोरी होगी वो हर मैसेज के बाद एक्सट्रैक्ट करती रहेगी यूज़र की इंफॉर्मेशन, फिर वो हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी करनी है। तो वो हम स्टोर कहाँ करेंगे, सिक्वलाइट मेमोरी डीबी में। सिक्वलाइट क्या है, बहुत लाइट वेट एंड ओपन सोर्स एक डेटाबेस है जो आपके लोकल मशीन पे डेटाबेस बना के उसके अंदर टेबल्स बना के डेटा स्टोर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाले मॉड्यूल को यूज़ करके जब यूज़र एंड एजेंट के बीच में बात हो रही होगी तो एजेंट हर मैसेज के बाद ना एक्सट्रैक्ट करता रहेगा मेमोरी, मतलब हर यूज़फुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा जो यूज़र की यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी, फिर उसको वो कहाँ स्टोर कर देगा, सिक्वलाइट मेमोरी डीबी के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद ये एक और हम मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, सिक्वलाइट स्टोरेज। तो रिमेंबर मैंने बोला था 2 तरह की मेमोरी है, एक तो यूज़र की मेमोरी, दूसरी कौन सी है, जिसमें पूरी चैट हिस्ट्री स्टोर होएगी, मतलब जो यूज़र एंड एजेंट की पूरी कॉन्वर्सेशन है, जो वो बैक टू बैक एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, वो पूरी डिटेल्ड जो कॉन्वर्सेशन है वो हम स्टोर करेंगे यहाँ पर सिक्वलाइट स्टोरेज में। तो ये मॉड्यूल्स चाहिए, ये काम होगा कैसे जो मैंने अभी आपको बताया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 चीज़ों की बात करते हैं। तो हमें एक डेटाबेस बनाया, ठीक है, सिक्वलाइट के अंदर हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा ना, डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं और डेटा स्टोर करते हैं। तो हमने एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस का नाम है agent_storage.db। ये टीएमपी फोल्डर में बनेगा, टेम्प फोल्डर में बनेगा। एंड यहाँ पे ना मैं एक यूज़र आईडी यूज़ कर रही हूँ, यूज़र 001। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स से मैंने आरोही लिख दिया, ठीक है।
ये एक यूज़र आईडी हो गई, जैसे सेशन आईडी होती है ना, पता चलता रहता है कि एक एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर वो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है, वैसे ही यूज़र आईडी है। मतलब एक यूज़र के लिए जब भी इस यूज़र से बात करनी है, तो जब भी यूज़र आईडी आरोही होएगी, तो क्या होगा, एजेंट देखेगा यूज़र आईडी आरोही के अंदर क्या बात हो रखी है, तो वो वाला जो कॉन्वर्सेशन का जो जो स्टोर हो रखी है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट लेके आगे उस यूज़र से बात करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यूज़र आईडी भी आ गई, हमने डेटाबेस भी बता दिया जिसके अंदर हमें टेबल बना के यूज़र की मेमोरी भी स्टोर करनी है एंड हमें पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री भी स्टोर करनी है, यूज़र एंड एजेंट के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो वाली। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर यूज़र की मेमोरी स्टोर करनी है। तो वो कैसे होगा, ये देखो, ये मेमोरी मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर मैंने सिक्वलाइट मेमोरी डीबी यूज़ किया। टेबल नेम में क्या ले रही हूँ, यूज़र मेमोरीज, मतलब मैं एक टेबल बना रही हूँ यूज़र मेमोरीज का। ये कहाँ बनेगा, इस वाले डेटाबेस के अंदर बनेगा। एंड अब आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया यूज़र मेमोरीज में क्या जाएगा, यूज़र मेमोरी में वो सारी चीज़ें जाएंगी जो एजेंट ने अंडरस्टैंड की है यूज़र के बारे में, वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा एजेंट। जो भी जब भी यूज़र कोई मैसेज करेगा, हर मैसेज के बाद एजेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा एंड वो इंफॉर्मेशन यूज़र मेमोरी टेबल में जाके स्टोर हो जाएगी, जो कि इस डेटाबेस के अंदर होगा। ओके, तो ये मेमोरी पता चल गई आपको। अब हम एजेंट बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने एजेंट बनाया, एजेंट को एक एलएलएम देना होता है, हमने दे दिया। एजेंट की डिस्क्रिप्शन कि यू आर एन एजेंट, एआई एजेंट विद मेमोरी, इसको मेमोरी दे दी। कौन सी मेमोरी, ये जो मेमोरी हमने यहाँ पे सेट करी हुई है। अब इसका फ़ायदा क्या होएगा, एजेंट आफ्टर एवरी मैसेज एक्सट्रैक्ट करेगा यूज़र की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इस टेबल में स्टोर कर देगा, जो कि आपके लोकल कंप्यूटर में एक डेटाबेस बनेगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगी यूज़र मेमोरी टेबल के अंदर। फिर यहाँ पे देखो, ये चीज़ हमने पहले नहीं डिफाइन की, अभी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये यूज़र की एंड एजेंट की जो भी कॉन्वर्सेशन होगी, जो चैट हिस्ट्री होगी, वो सब यहाँ पे स्टोर होएगी। वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं, हमने एक टेबल बना लिया एजेंट अंडरस्कोर सेशंस नाम का, इसी डेटाबेस के अंदर। कौन सी डेटाबेस के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर। एंड इसके अंदर एजेंट सेशंस टेबल के अंदर पूरी चैट हिस्ट्री स्टोर होएगी। एनेबल यूजर्स मेमोरी ट्रू, add history to message is true, number of history runs is 3 and session id ये दे दी हमने। मार्कडाउन ट्रू मतलब आउटपुट आ जाए। ये वाली चीज़ों का क्या मतलब है, यूज़र मेमोरी स्टोर करनी है हमें, तो ऐड हिस्ट्री मतलब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये रिलेटेड हैं। इसका क्या मतलब है, जब भी बात हो रही होगी ना, पिछले जो 3 मैसेजेस होंगे वो एज अ कॉन्टेक्स्ट उसको मिलेंगे, एजेंट को मिलेंगे। मतलब एजेंट जब रिप्लाई करेगा तो उसके पास पिछले वाले यूज़र के जो 3 मैसेजेस होंगे ना, वो होंगे दिखाने के लिए। तो अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तभी ये वाला पार्ट भी काम करेगा, ये कनेक्टेड है। ठीक है, हिस्ट्री आए मैसेज में, कितनी हिस्ट्री आए, लास्ट के 3 मैसेजेस आए। वो लास्ट के 3 मैसेजेस जो आ रहे हैं वो क्या है, एक तरह का कॉन्टेक्स्ट है ना एजेंट के लिए, तो ये चीज़ हो गई। तो एजेंट बन गया। अब हम करते हैं इसको, एजेंट को कॉल करते हैं एंड देखते हैं कि एजेंट मेमोरी में ये सब स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। तो पहले हम एजेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, हम एजेंट से बात करेंगे, फिर हम उसके बाद एजेंट को सेम क्वेश्चन पूछ के देखेंगे कि मैंने अभी क्या कहा था। अगर एजेंट मेरे को रिप्लाई दे पा रहा होगा कि आपने तो ये बोला था अभी, तो मतलब एजेंट के पास मेमोरी है, उसने मेमोरी में स्टोर किया था। फिर मेमोरी से उसने आउटपुट, जब मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि मैंने क्या बोला था और उसने आउटपुट दी, तो मतलब वो मेमोरी से पिक करके आउटपुट दे रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। एजेंट रन हो गया। अब मैं एजेंट को ये क्वेश्चन बोल रही हूँ, आई लव साउथ इंडियन फूड, व्हाट इज़ योर फेवरेट कुजीन, यूज़र आईडी, रिमेंबर ये वाली यूज़र आईडी, ताकि उसको पता लगता रहे कि हम सेम यूज़र की बात कर रहे हैं। तो मैंने ये मैसेज कर दिया उसको। तो अब ये जो मेरा मैसेज था, ये एजेंट के पास गया। ये मेरा मैसेज था, राइट। एजेंट के पास गया, मैंने बोला आई लव साउथ इंडियन फूड, व्हाट इज़ योर फेवरेट कुजीन।
तो इसने बोला आई रिमेंबर यू मेंशनिंग योर लव फॉर साउथ इंडियन फूड, एज फॉर मी आई डोंट हैव पर्सनल टेस्ट। उसने सारा बोल दिया, ठीक है, मैंने जो बोला था। और उसने अपना ये आंसर दे दिया इस चीज़ के लिए। अब हम उसको पूछ के देखते हैं कि मैंने क्या पूछा था, फिर देखते हैं वो एजेंट क्या रिप्लाई करता है। तो ये देखो मैंने लिखा, ये तो मैं सिंपल प्रिंट करा रही हूँ। यहाँ पे देखो यूज़र मेमोरी के अंदर मेमोरी डॉट गेट यूज़र मेमोरी। कौन से यूज़र की मेमोरी चाहिए? जिसकी यूज़र आईडी ये हो, मतलब यूज़र आईडी आरोही, उसकी हमें यूज़र मेमोरी चाहिए। गेट यूज़र मेमोरी क्या होगा? मेमोरी वाले टेबल में जाएगा, यूज़र मेमोरी वाले टेबल में जाएगा एंड फिर वो हमें उसकी आउटपुट निकाल के देगा। तो हम रन करते हैं, देखते हैं। तो ये देखो मेमोरी क्या है? यूज़र लव्स साउथ इंडियन फूड। टॉपिक कौन सा था? फूड के अंदर। तो यही था ना यूज़र आईडी आरोही में। तो हमने यही बोला था आई लव साउथ इंडियन फूड। तो उसने हमें मेमोरी निकाल के दे दी कि यूज़र लव साउथ इंडियन फूड। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम इसको ये मैसेज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा? एजेंट डॉट प्रिंट रिस्पॉन्स, व्हाट डिड आई जस्ट से? आई लव एंड 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 ऑल्सो आई लव हिल स्टेशन। यूज़र आईडी सेम वही आरोही। अब हम देखते हैं क्या होता है इससे। तो उसने बोला यू जस्ट मेंशन दैट यू लव साउथ इंडियन फूड एंड नाउ यू एडिड दैट यू ऑल्सो लव हिल स्टेशंस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। चलो इस मैसेज को छोड़ते हैं। अब मैं दोबारा बोलती हूँ कि इसको मेमोरी प्रिंट कराए। तो अब इसको दो चीज़ें प्रिंट करानी चाहिए, साउथ इंडियन फूड एंड लव फॉर हिल स्टेशंस। आप दोबारा से ये वाले मैसेज को प्रिंट कर दो, मेमोरी वी वांट टू गेट यूज़र मेमोरी इस वाले यूज़र की, एंड इसको रन कर दो। अब उसका ये लेटेस्ट रिस्पॉन्स ये है, देखो यूज़र लव साउथ इंडियन फूड एंड हिल स्टेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मेमोरी में अब वो सारा स्टोर हो रहा है जो भी वो यूज़र बोल रहा है। तो अभी तो हमने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट्स को ना अंडरस्टैंड किया है, टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, मेमोरी कैसे यूज़ करनी है। इनको हम ना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें यूज़ करेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि जो लाइव एप्लीकेशंस हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ होंगे और एजेंट कैसे बेनिफिट लेता है इन सारे फीचर्स का। तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हो इसको। एंड गाइज़, अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।